जनता से बड़ा कोई नहीं होता। और जब जनता अपनी मांग पे अड़ती है तो ये तो गृह मंत्री का है, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। सेलेक्टेड तुम नहीं कर रहे हो। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। किसी पे एक पे उसने दुख प्रकट किया, संवेदना के 2 शब्द बोले हैं। ताऊ जी, लखीमपुर खीरी में जो अंतिम अरदास हुई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जितने लोगों की संभावना थी उससे कम पहुँचे हुए। नहीं, ऐसा कोई हमने कोई टारगेट तो वहाँ रखा नहीं था और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। बाकी अभी मुझे पूरी वहाँ की जानकारी नहीं है। अभी वहाँ पे जो हमारे नेता लोग गए हैं उनके वक्ता जो है वो बोल रहे हैं। अभी शाम को जो वो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सारी जानकारी वो उसमें देंगे। ऐसा नहीं है, जितने लोग जाने थे दूर का मामला है और जो लोग जा सकते थे वो गए हैं। बाकी हर गांव के अंदर हर धरने में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और संपूर्ण श्रद्धांजलि रात को 8 बजे। ऐसी भी खबरें ताऊ चल रही हैं कि जो लोग वहाँ पहुँच रहे थे उनको कई लोगों को रास्ते में रोका गया, यहाँ तक कि जयंत चौधरी को भी रोक लिया गया। हाँ, ये सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और ये नहीं चाहती कि जो देश के किसान हैं वो अपने किसानों को श्रद्धांजलि भी दे पाए। उनके अंतिम अरदास होती है इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको तेराम भी बोलते हैं, कि वो उसमें भी ना जा सके। तो इतनी निर्लज और निर्दयी सरकार ये पहली बार आई है। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। देखिए, किसी के अंतिम संस्कार में जाना या किसी की तेरामी में जाना ये राजनीति नहीं होती। ये लोग भी गए होंगे सबके में, जब ये विपक्ष में थे ये भी जाते थे। तो इस तरह का कह कर के अपने संकुचित मानसिकता का परिचय दिया गया है। वहीं लगातार राकेश टिकैती बार बार यहाँ और दूसरे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन और ये भी ऐलान हुआ है कि जब अगर नहीं इस्तीफा दिया तो आंदोलन और इससे बड़ा हो सकता है। देखिए, आंदोलन तो चल रहा है और इसमें क्या हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देगा, सब किसानों की निगाह आज उसी पर लगी हुई है। दूसरी चीज़, इस्तीफा आज नहीं तो कल उसको देना पड़ेगा या सरकार को उसे बर्खास्त करना पड़ेगा। इससे कम पे, और उसको जेल भेजना पड़ेगा, इससे कम पे किसान नहीं मानेगा, क्योंकि वो 120B का मुलजिम है और साजिश करता है। ये सारी साजिश उसी के द्वारा रची गई है, देश के गृह मंत्री के द्वारा रची गई है। तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेटा जेल में है और जिसका बाप गृह राज्य मंत्री हो उसके बेटे को किस तरह पुलिस ट्रीट करेगी, ये भी देखने वाली बात है। प्रोटोकॉल है कि जब गृह राज्य मंत्री आएगा तो एसएसपी और सीओ वगैरह उसे सल्यूट मारेंगे। तो अपराधी के बाप को जब आईओ सल्यूट मारेगा तो वो उससे सवाल कैसे कर सकता है। क्या कहना चाहते हो आप कि मतलब जब गिरफ्तारी के लिए आप लोग कह रहे हो, विपक्ष भी कह रहा है कि सरकार नहीं मान रही है, तो क्या इसमें कुछ निकलने वाला है? बिल्कुल होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं होता और जब जनता अपनी मांग पे अड़ती है तो ये तो गृह मंत्री का है, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता ही चलती है। जनता से बड़ा ना कुछ था, ना है, ना रहेगा। अब ये एक अलग शब्द लाता है, ये कभी मुट्ठी भर कहेगा। मुट्ठी भर लोगों ने दिखा दिया था मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कि बता तेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है। सेलेक्टेड लोग बताएगा, अपनी नाकामारी छुपाएगा। सेलेक्टेड तुम नहीं कर रहे हो। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। किसी पे एक पे उसने दुख प्रकट किया, संवेदना के 2 शब्द बोले हैं, और अगर किसी का कुत्ता भी मर जाता है उस पर भी प्रधानमंत्री ट्वीट करता है। सेलेक्टेड कौन कर रहा है? और हमने तो ये कहा है कि हमारे 5 लोग मरे हैं। वो कह रहा बीजेपी के मरे हैं, तो तुमने कोई से ने संवेदना व्यक्त की है? बीजेपी ने उसके लिए संवेदना व्यक्त की है? बीजेपी का कोई नेता उनके घर गया है? कौन गया उनके घर? कौन गया उनके घर? कौन सा नेता गया? कौन सा नेता गया? क्यों? किसने भेजा उनको वहां से हत्या करने के लिए? बताए ना। किसान उसको घर से लाए थे पकड़ के, अपराधी को।
अरे तुम मेरे घर मुझे मारने आए हो, मेरे परिवार को मारने आए हैं, मैं तुम्हें फूल माला चढ़ाऊंगा? इस प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से सुनिए पहले एक बात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछिए कि इस व्यक्ति को तुमने पिस्टल का, बंदूक का या राइफल का लाइसेंस दे रखा है, क्यों दिया है? काहे के लिए दिया है? इसको कंधे पे लादने के लिए है? अपनी सुरक्षा के लिए। और इसके घर में आकर के बदमाश आकर के इसके घर के वालों को मारेंगे तो ये क्या करेगा? उससे बदमाश को मारेगा नहीं मारेगा? क्या? हाँ, ये उस समय ये देखेगा कि जब मेरे परिवार को कोई सारे को मार लेगा बदमाश, मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा कि आजा भैया मेरे घर को मार गया। अरे उस समय क्या होता है, जब कोई तुम्हें पीटने लगता है तो तुम क्या करते हो? ये करते हो कि फ़ोन निकाल के पुलिस को फ़ोन करें या पीटने वाले के मारना शुरू करते हो? पुलिस के हवाले किया गया भैया। जो उस कार का ड्राइवर था वो किसानों ने जब गाड़ी वो पलटी उसके नीचे से निकाल के पुलिस को दिया जिंदा, अपने पैरों पे पुलिस के साथ जा रहा है। फिर उसकी हत्या किसने की, ये मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं हो तो मैं उसका फोटो दिखाऊं आपको। लेकिन तो उन्होंने अरेस्ट किया तो कार्रवाई तो कर रहे हैं ना, भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल भरोसा है। एक चीज़ तो बताओ, अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करोगे या रिश्तेदार की तरह ट्रीट करोगे? बताओ। अपराधी की तरह कर रहे हैं। अपराधी की तरह किया है। जब उससे वहाँ पे पूछताछ की गई है, 7 बार चाय और 2 बार नाश्ता। आप चाय नाश्ता पर सवाल उठा रहे राकेश। घंटे बैठेगा, कोई भूखा पेट तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। किसको? अपराधी को तो कहीं बिठा के पूछताछ। अरे 11 बजे आया, खा के आया होगा। यहाँ बारात में आया, वो बारात में आया था। ताऊ आप लोग किसके लड़के की शादी में जा रहा था या सरकार की लौंडिया की बारात में आया था? किस में आ रहा था? अरे वो हाई प्रोफाइल केस है, उसमें जो है वो राकेश टिकैत जी कह रहे, आप भी कह रहे हो कि काजू बादाम खा रहे, नाश्ता खाने पीने पर सवाल उठा रहे हो आप लोग। हैं? वो हाई प्रोफाइल केस है। किसने? हाई प्रोफाइल क्या होता है? मंत्री का बेटा है। मंत्री कौन होता है? और तभी तो हम कह रहे हैं मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेजो। जब मंत्री का बेटा तो उससे दरोगा की हिम्मत है कि पूछ ले। इसीलिए तो कह रहे हैं मंत्री को आम आदमी बनाओ, उसे बर्खास्त करो। मंत्री को 120B में आगरा की जेल। आप तो पीछे पड़ गए इस्तीफे के। हैं? पीछे पड़ गए इस्तीफे के। बेटे आपको पता नहीं है कि अगर तुम्हारे परिवार में ये हत्या हो जाती तब आपको पता चलता। आप इस्तीफा की बात कर रहे थे, तुम्हारे जो ये बर्खास्त कर दो, लेकिन वो कार्रवाई कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती है। कहाँ कार्रवाई हुई? 3 दिन का रिमांड भी ले लिया। आप मुझे ये बताइए, जब वहाँ जिंदा कारतूस, मिसिंग कारतूस पकड़े गए, हथियार कहाँ हैं? 24 घंटे के बाद वहाँ फॉरेंसिक टीम पहुंची है, इसलिए कि 24 घंटे के अंदर वहाँ से सारे सबूत मिट जाएंगे। फॉरेंसिक टीम लेगी क्या? तभी तो रिमांड में लिया ना, वो सारे कड़ी को जोड़ेंगे। फिर कैसे जोड़ लोगे? अरे जब इस आईडी से मेरे फिंगरप्रिंट मिट चुके हैं तो अब इस पे मेरे फिंगरप्रिंट कहाँ से आ जाएंगे? ऐसे भी उनका मतलब इस्तीफा दे या बर्खास्त करने के बाद भी तो नहीं मिलेगा ना। तो नहीं, ये मंत्री है और ये मंत्री अपनी पद का दुरुपयोग करके, क्यों कि जितने IPS अधिकारी हैं वो सब इसके अंडर में आते हैं। तो ये जब इसके अंडर में आते हैं, अगर ये वहाँ जाएगा तो वो चाहे जांच अधिकारी हो, SP हो, IG हो, DIG हो, पहले इसे सल्यूट मारेगा। और जो व्यक्ति इसे सल्यूट मार रहा उसकी औकात है कि इससे सवाल कर ले। इससे सवाल तब होंगे जब ये बर्खास्त हो जाएगा, आम नागरिक हो जाएगा, तब इससे सवाल होंगे। बेटे से तो पूछताछ हुई है ना पूरे। बेटे से तो पूछताछ हुई, जिसने किया उससे। तुमने अभी तक तुमने देखा नहीं है पुलिस का बर्ताव क्या होता है। एक बार गांव की तरफ जाओ, आम नागरिक कोई गिरफ्तार हुआ हो, सोनी हाई प्रोफाइल क्या होता है? संविधान में मंत्री हो या संतरी हो, संविधान की धाराएं सबके लिए बराबर हैं। ताऊ बीजेपी के नेताओं से जब सवाल पूछो तो वो ये कहते हैं कि जो है योगी जी ने कहा तो है कि कोई भी हो उसके साथ कार्रवाई होगी। कब होगी? कब होगी? कब होगी? समझ दिया जाएगा। 13वीं भी हो ली आज, ये भी ध्यान है। जिन लोगों की हत्या हुई है आज उनकी 13वीं भी हो ली और अपराधी अपनी कुर्सी पे बरकरार है। इसे कहते हैं कानून व्यवस्था। अरे आप मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा के दिखाओ और मैं फरार हो जाऊं तो मेरे परिवार तो छोड़, मेरे रिश्तेदारों को भी पकड़ के ठोक देगी पुलिस।